जय श्री कृष्ण दोस्तों। सावन का पवित्र महीना आने वाला है और सभी भक्तजन शिव जी और माता पार्वती को प्रसन्न करने में जुट जाएंगे। लेकिन सावन के महीने में भूल कर भी कई ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वरना आप जो भी शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करेंगे वो सभी व्यर्थ मानी जाएगी। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें सावन के महीने में नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हर सुहागिन महिलाओं को अपने पति की तरक्की और उन्नति के लिए जरूर से करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सावन का महीना सुहागिनें और कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ माना जाता है। सावन में सुहागिनों का झूला झूलना, वर्षा में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर इच्छाएं, हर मनोकामनाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। और करे भी क्यों नहीं, आखिर हम सब भोलेनाथ और माँ पार्वती के ही तो संतान हैं। सावन के महीने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र एक लोटा जल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को दूर करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन मास में घर का कोई भी सदस्य तांबे के लोटे में गंगा जल और कोई भी पुष्प शिवलिंग पर अगर चढ़ा देता है तो भोलेनाथ आपको धन संपदा से भर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भोले बाबा धरती पर आकर के अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। भोले बाबा अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए भी बहुत खास होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन के जो सोमवार व्रत होते हैं जितना महत्व रखते हैं, उतना ही महत्व माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत भी होता है, जो सावन के महीने में मंगलवार से शुरू किया जाता है, मंगलवार को मनाया जाता है। हम सावन मास में मंगला गौरी का व्रत करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं, ताकि उनके जीवन में हमेशा सौभाग्य बनी रहे। ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर से करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से अखंड सुहाग का वरदान मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सुख सौभाग्य मामूली नहीं होता, कभी ना खत्म होने वाला धन, यश, कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है। पति की उन्नति, तरक्की और उनकी आयु दीर्घायु होने वाली होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, सावन के महीने में सभी लोग भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के शरण में रहते हैं। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की तरक्की और उन्नति के लिए उन्हें जरूर से करने चाहिए। दोस्तों, आज हम एक एक करके वो सभी कार्य बताने वाले हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी आपको जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर से देखना होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सावन के महीने में जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कौन कौन से कार्य जरूर करनी चाहिए। सावन मास में भगवान भोलेनाथ की शरण, पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, पूरे सावन मास करनी चाहिए। आप व्रत करें ना करें, हर रोज माता पार्वती को अगर आप सावन मास में सिंदूर और एक लाल पुष्प अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता पार्वती रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर आपके पति की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं या समस्याएं हैं तो आपको यह कार्य जरूर से करना चाहिए। पुष्प अगर गुड़हल का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। सिंदूर पहले माँ गौरा को अर्पित करेंगे, फिर आपको स्वयं के मांग में भी जरूर से सिंदूर लगाना है। यह कार्य आपको करना ही चाहिए। अब दूसरा कार्य सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। सावन के महीने में एक और कार्य है जो हमें जरूर से करना चाहिए। देखिए, सावन मास है हरियाली का महीना। जिधर देखो उधर ही हरा भरा वातावरण होता है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तो सावन के महीने में आपको हरे रंगों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां जरूर से धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति की दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन के महीने में आपको हरे रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कपड़ों
में करे ना करे कपड़े हरे रंग के, चूड़ियाँ, बिंदी, इनमें आप जितना ज़्यादा हो सके हरे रंग का प्रयोग ज़रूर से करें। तीसरा कार्य, सावन के महीने में हमें मंगलसूत्र ज़रूर से धारण करना है। कभी भी आपको अपने गले को खाली नहीं छोड़ना है। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को मंगलसूत्र ज़रूर धारण करना चाहिए। आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप चेन भी पहन सकते हैं, मगर गला को आपको खाली सूना नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष बात ध्यान रखने योग्य ये है कि मंगलसूत्र अगर आप धारण कर रहे हैं तो वो कहीं से भी कटा-फटा, टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे पहले ही सही करा लें। कम से कम सावन के महीने में गले में ज़रूर धारण करें। अगर मंगलसूत्र नहीं है, चेन भी नहीं है, तो आप मोतियों की माला भी पहन सकती हैं। और जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तब गला सूना छोड़ा जाता है, तो इसलिए आप सावन के महीने में कम से कम गले को सूना ना छोड़ें, गले में कुछ ना कुछ धारण अवश्य ही करें। नहीं कुछ है तो लाल या काला धागा भी आप पहन सकते हैं। चौथा कार्य, सावन के महीने में हमें क्या करना है कि सुहागिन महिलाओं को मांग जरूर से भरनी चाहिए। सावन के महीने में मांग सूना रखना भी अशुभ माना गया है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आपके विवाह का जो सिंदूरा होता है उसमें से आप मांग भरें। लेकिन अगर आप ऑफिस जाने वाली औरतें हैं या आप ऑफिस के काम में से हमेशा बाहर जाती हैं तो थोड़ा ही से पर मांग में सिंदूर जरूर से भरना चाहिए। सावन के महीने में 16 श्रृंगार जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर समय का अभाव है या किसी कारणवश आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 श्रृंगार आपको जरूरी करनी है। कौन सी है वो 5 श्रृंगार? चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछुआ और पायल आपको जरूर से धारण करने हैं। बिछिया और पायल पहनने से जो उसमें से घुंघरुओं की आवाज निकलती है उससे आपके घर का वातावरण जो है वो पॉजिटिव होता है। आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। तो आपको रुनझुन करने वाली पायल सावन के मास में कम से कम जरूर पहननी चाहिए। पायल की आवाज से माता लक्ष्मी और माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर में पधारती है और आपके पति को आशीर्वाद देती है। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो सावन के पवित्र महीने में आपको कम से कम पायल और बिछुआ जरूर से धारण करना चाहिए। सावन के महीने में आप कोशिश करें कि काले रंग से जितना ज्यादा दूर रहें उतना बढ़िया। आपको काले और नीले और सफेद रंग धारण नहीं करना है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कई महिलाएं शौक के तौर पर काले रंग की साड़ी पहन लेती है, लेकिन ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि का संचार हुआ है तब से वधु विवाह के समय लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, पीला, गुलाबी, भगवा ये सब रंग वस्त्र जो है ये विवाह के समय पहनाए जाते हैं। भगवान शिव का जब माता पार्वती से विवाह हुआ था तो माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु भगवान का जब विवाह हुआ था तो माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थी। और जब गणेश जी का विवाह हुआ था तो रिद्धि सिद्धि लाल जोड़े में थी। तो इसलिए शास्त्रों के अनुमान लगाया जा सकता है कि लाल जोड़े का महत्व कितना ज्यादा है। तो इसलिए सावन के महीने में हरे लाल रंग के वस्त्र आप जरूर से धारण करें। सिंदूर, बिंदी, महावर आपको जरूर से लगाना है। और महावर लगाते समय भी एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप महावर लगाएं या मेहंदी लगाएं तो अपने से बड़ों को जरूर से लगाएं। पहले अपने सास जेठानी आदि को लगाने के बाद ही आप महावर अपने पैरों में लगाएं। और सावन के महीने में कोशिश करें कि आपके हाथों में मेहंदी और महावर छूटनी नहीं चाहिए। जैसे फीकी पड़ जाए आप वापस से लगा सकती हैं। सावन के महीने में श्रृंगार सामग्री खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो आप सावन के महीने में यथासंभव श्रृंगार सामग्री जरूर से खरीदें। जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गए, महावर हो गए, ये चीजें तो आप जरूर से खरीदें। और इन चीजों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो आप यथासंभव अपने सहेलियों को, अपने सखियों को, अपनी जेठानी को, सास को दान में श्रृंगार सामग्री जरूर से दें। अब जान लेते हैं, ये तो सारी थी जो 9 कार्य जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारे पति की तरक्की और उन्नति होती है और हमारे घर में बरकत होता है, धन्य धन से हमारा घर भर जाता है। अब जान लेते हैं कि हमें सावन के महीने में किन चीजों को नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको सावन का सोमवार व्रत अगर आप कर रही हैं तो आपको उस दिन केशों को नहीं धोना चाहिए। आपको अगर केश धोने ही है तो एक दिन पहले धो सकते हैं। सोमवार के दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें। बेलपत्र आपको तोड़ना है अगर शिव जी को चढ़ानी तो एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ ले। और कोशिश करें काले नीले वस्त्र आप भूल कर भी सावन के महीने में नहीं पहने। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप भगवान जी बहुत ही नाराज होते हैं। तो ये थी सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भी शिव जी और माता पार्वती को प्रसन्न करने में जुट जाएं। और अगर मेरा वीडियो जरा भी लाभप्रद लग रहा है, आपको जरा भी हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव, नमः शिवाय।